आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंतजार लंबा था, बड़ी बेसब्री से था, लेकिन यह इंतजार भी खत्म हो गया है और आजमगढ़ के प्रसिद्ध महाविद्यालय श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी को नया प्रिंसिपल मिल गया। जी हां, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव ने आज कॉलेज पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यहां श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी परिवार ने एक शानदार समारोह के बीच कॉलेज कैंपस में उनका जोरदार अभिनंदन भी किया। इस समारोह की अध्यक्षता प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री अवध बिहारी मिश्रा ने की। कॉलेज की ओर से प्रोफेसर प्रेमचंद यादव, महामंत्री शिक्षक संघ डॉक्टर जगदीश कुमार, डॉक्टर शुभ्रा श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट चंदन कुमार, श्री अनंत कुमार त्रिपाठी और प्रोफेसर अखिलेश चंद समेत कई शिक्षकों और पूरे स्टाफ ने फूल मालाओं के साथ नए प्राचार्य का स्वागत और अभिनंदन किया। सभी ने कहा कि निश्चित तौर पर आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य के आ जाने से कॉलेज में अब एकेडमिक माहौल आगे बढ़ेगा और क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। एवं हमारे जो कर्मचारीगण हैं सभी को सबसे पहले तो मैं इस मैम के आगमन में इस मैम को सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगी और हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत बहुत प्रतीक्षित आगमन है हमारा। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी खुश है, लेकिन हमको लगता है कि जो नारी की शक्ति है यहाँ पे वो बहुत खुश है। एक जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है वो आज हमारा यहाँ बैठा है, तो हमको बहुत प्रसन्नता है इस विषय में। और बस हम यही चाहेंगे कि आपका ये कार्यकाल इस महाविद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा हो और स्वर्णिम कहा जाए, यही आप हमारी शुभकामनाएं। सम्मान समारोह में सभी का आभार जताते हुए प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि कॉलेज में एक बेहतर माहौल बने, छात्र छात्राओं के हित की बात हो, अध्यापक पढ़ाएं तो निश्चित तौर पर बेहतर माहौल में बेहतर परिणाम निकलेंगे। 7.5 ईयर मैंने जो है वहाँ पर कार्यवाहक प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया है। तो लड़कों को आप उस तरह से नहीं हैंडल कर सकते कि आप उनको मारे पीछे या उस तरह से करें। उनको साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करना पड़ता है। पहले उनको हम समझें कि उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। अगर उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगी तो पहले तो उसका सोल्यूशन करेंगे। और मेरा जहाँ तक विचार है कि अगर क्लासेस रेगुलर चलती हैं और लड़कों को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर सुचिता श्रीवास्तव आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त थी। इसी बीच आयोग की बेहद कठिन परीक्षा में सफल होने पर उनका चयन श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी में प्राचार्य के पद पर हो गया। आज उनके कार्यभार ग्रहण कर लेने पर पूरे आजमगढ़ के शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों प्राचार्यों ने प्रसन्नता जताई और उन्हें अपनी ओर से बधाई दी है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जहरीली शराब कांड में नाम आने सहित कई मुकदमों के चलते पूर्वांचल के बाहुबली नेता और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव जब आजमगढ़ के मंडल कारागार में पहुंचे तो जेल के अफसरों को भी पसीना छूटने लगा। जी हां, माहौल ऐसा बना कि जेल के अफसर अक्षम ही नहीं बल्कि फेल साबित हुए सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम कर पाने में। आजमगढ़ से नई खबर ये आ रही है कि रमाकांत यादव को आजमगढ़ मंडल कारागार से फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है। जानकारी मिली है कि जेल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम करने में फेल साबित हो रहा था। यह खबर सरकार तक पहुंची तो तत्काल निर्णय लिया गया
और रमाकांत यादव को आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फतेहगढ़ जेल स्थानांतरित किया गया है। हम आपको बता दें कि सियासत पूरे पूर्वांचल की गर्म हो रही थी जब से रमाकांत यादव को जेल भेजा गया है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ में आकर रमाकांत यादव से जेल में मिले थे। इसके बाद भी सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा है कि सियासी बदले की भावना से ही योगी सरकार ने उन्हें जेल भेजा है। अब तमाम मुकदमों को लेकर फतेहगढ़ जेल में स्थिति क्या होगी, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। CPS की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। CPS के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। CPS का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज CPS ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना CPS। बिजली विभाग में आजकल अजब गजब हाल मचा हुआ है। जैसे सौतेली माँ अपने बेटे के साथ व्यवहार करती है, वैसा ही व्यवहार बिजली विभाग कर रहा है संविदा पर रखे गए बिजली कर्मचारियों के साथ। जी हाँ, दिन रात मेहनत करके
बिजली व्यवस्था सही करने वाले इन कर्मचारियों का मानदेय 4-4 महीने बाद भी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, ईपीएफ भी सही समय से नहीं कट रहा। कई बार आश्वासन की घुट्टी पिलाई गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यही वजह है कि आजमगढ़, मऊ और बलिया के समस्त मंडल के समस्त संविदा बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया और आजमगढ़ मुख्यालय पर मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आप देख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और बिजली कर्मचारियों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कोई बड़ा अफसर आकर हमारे सामने ऐलान नहीं करता कि हाँ, हर महीने की 7 तारीख तक ही वेतन मिल जाएगा, ईपीएफ का भुगतान जमा होगा, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ पर मौजूद विद्युत कर्मी मजदूर अध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने पूरा मामला बताया और कहा कि संविदा के इन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो भी शर्तें तय की गई हैं उसके अनुसार मानदेय 7 तारीख को मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। इतना ही नहीं, समय से अटेंडेंस और एमबी भी नहीं हो पाता। संविदा कर्मी बेहद परेशान है। अब लड़ाई आर पार की होगी। आज यहाँ हम लोग किस बात के लिए धरना पे? देखिए, यह अपने हक को लेकर धरना है, वेतन को लेकर धरना है, शोषण को लेकर धरना है, अपने मद में कट रहे ईपीएफ को लेकर धरना है, अपने निकाले जा रहे साथी को लेकर धरना है, क्योंकि गलत तरीकों से हमारे साथी को निकाला जा रहा है। 1 जुलाई को प्रबंध निदेशक के द्वारा एक आदेश हुआ था कि आप लोगों का वेतन जो है माह के 7 तारीख तक निर्गत कर दिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो एक्सीजन महोदय का पेमेंट रोक दिया जाएगा। तो ये तीसरा माह है। आखिर किन किन एक्सीजन महोदय का पेमेंट रुका है, आप बताने की कोशिश करें। 7 तारीख का वादा करके आप हर महीने में 30 तारीख को 25 तारीख को वेतन देते, ऐसा क्यों? आप 5 महीनों से हमारा ईपीएफ नहीं जमा हो रहा है। आपके और कंपनी के बीच में क्या मध्यस्थता हुई हम नहीं जानते हैं, क्या उसमें अनुबंध हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा अनुबंध हुए अनुरूप के अनुसार भी हमको वेतन नहीं मिल रहा ढंग से। उसमें ईपीएफ जो कटना चाहिए 4 महीनों से नहीं कट रहा है, जिससे मजदूर पीड़ित है। अगर यह समस्या नहीं समाप्त की जाती है और जो हमारे मजदूर भाई आजमगढ़ जिले में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र तत्काल प्रभाव से नहीं रोका जाता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर तो आज बैठ ही गए हैं। और जब तक कोई अधिकारी इस पर उचित मार्गदर्शन नहीं करेगा, हम लोग इस अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से नहीं हटेंगे और यह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हमारा चलता रहेगा जब तक कोई निवारण नहीं होता है। मुख्य मांगे क्या है? देखिए, हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो भी आदेश प्रबंधन के द्वारा हम विभागीय कर्मचारियों या बाह्य एजेंसी के माध्यम से कर रहे कर्मचारियों के द्वारा आवंटित की जा रही है या लागू की जा रही है, उसको सभी लोगों के लिए लागू किया जाए। अभी पूर्व में ही 16 अगस्त को एक आदेश पारित हुआ है 22,000 का कंप्यूटर ऑपरेटर और चपरासी के लिए। तो क्या विभाग का काम कंप्यूटर ऑपरेटर और चपरासी ही करता है, संविदा कर्मी नहीं करता? उस आदेश के लिए भी आप जल्द से जल्द विचार विमर्श करिए, नहीं तो संविदा कर्मी आने वाले अक्टूबर माह के लास्ट तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसका लेटर प्रबंधन के पास, चेयरमैन के पास बहुत जल्द ही जाने वाला है। अब देखना है कि मुख्य अभियंता से लेकर विभाग के अन्य अफसर कब जागते हैं, क्योंकि इन्हीं बिजली कर्मचारियों के भरोसे पूरी बिजली व्यवस्था टिकी हुई है। अगर इन्होंने साथ छोड़ा तो बिजली विभाग की नैया डगमगानी तय है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well-qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।
आजमगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन के बेहतर माहौल को बनाने के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर जिले का शिक्षा विभाग काफी गंभीर है। आज जिला मुख्यालय पर जिला समन्वयकों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उमेश कुमार त्रिपाठी ने की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के स्तर पे हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व प्रधानाचार्य वाकई योग्य हैं। ऐसे में ये लोग अगर प्रयास करें तो निश्चित तौर पर बेहतर माहौल बनना तय है। ये सभी को पता है कि थोड़े भौतिक संसाधनों के आधार पर भले कुछ कमियां हैं, लेकिन आंतरिक समृद्धि माध्यमिक और राजकीय विद्यालयों में है, ये सभी लोग जानते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक श्री त्रिपाठी ने कहा कि जिले के शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। आप लोग एक परिवार की तरह, टीम की तरह बेहतर से बेहतर माहौल बनाकर बच्चों को शिक्षित करने में अपनी भूमिका निभाइए। हम लोग छोटी छोटी विद्यालयों की बहुत संभ्रांत तरीके से नहीं रहन सहन है। राजकीय स्कूलों की स्थिति फिर भी अन्य लोगों से बहुत बेहतर है। ज्ञान संपदा के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आंतरिक समृद्धि आपकी है, भले भौतिक समृद्धि फिर भी अन्य बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर। भौतिक अवस्थापना सुविधाओं में जो जरूरत होगी धीरे धीरे पूरा किया जाए। सरकार काफी प्रयास कर रही है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, आपकी प्रोजेक्ट अलंकार योजना। इस बैठक में प्रधानाचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर रामजन्म दुबे, श्रीमती ललिता, प्रवीण कुमार सिंह, श्री वेद प्रकाश राय, सह जिला विद्यालय निरीक्षक रामाश्रय यादव तथा राजेश कुमार यादव समेत जिले के विभिन्न दायित्वों से जुड़े शिक्षक साथी मौजूद रहे। बस अपने आसपास की हर खास खबर के लिए हमारे साथ देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बरदा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस जागी और अपराधियों की धरपकड़ के लिए लग गई थी। आज पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी विकास गिरी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पैर में गोली भी लगी है, अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस टीमें लगाई गई थी। मुख्य आरोपी विकास गिरी के अलावा नीतीश गौड़ और दीपचंद भी गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ शासन के अनुसानुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुंडा और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। परसों दिनांक 9 सितंबर को थाना बरदा पर एक बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाने पर FIR नंबर 317/22, धारा 376D, 504, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 10 सितंबर रात्रि लगभग 9:15 बजे थानाध्यक्ष बरदा व उनकी टीम के द्वारा मुख्य अभियुक्त विकास गिरी निवासी दरियापुर बसही को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके पास से अवैध असला, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घटना में शामिल 2 अन्य अभियुक्तों को भी आज सुबह बरदा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में शासन के निर्देशानुसार कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट व हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी विधिक रूप से सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ विवेचना को शीघ्र संपादित करते हुए मजबूत पैरवी कर अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा से दंडित कराया जाएगा। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।
अपने अधिकार के लिए महिलाएं आंदोलन पर उतर आई हैं, उसके बावजूद विभाग के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खबर आ रही है बरदा थाना क्षेत्र के असवनिया गांव से, जहां कुपोषण के शिकार बच्चों को न तो आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार मिल रहा है, न ही धात्री महिलाओं को मिलने वाली सुविधा। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व विभाग के अन्य अफसरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार करके पोषाहार को बेचा जा रहा है। ग्रामीणों ने आज मीडिया से पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द विभाग के अफसर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आज हुए प्रदर्शन में हंसा, कुसुम, प्रभावती देवी, गीता देवी, संजू देवी, प्रेमा देवी, चंद्रकला, करिश्मा, खुशबू, निशा, रेणु, सत्यप्रकाश सिंह और अन्य लोग भी शामिल। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। संगठन को और मजबूत करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे साथियों की अगर कोई समस्या होती है तो संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा। जी हां, ये ऐलान किया है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने। संगठन की एक बड़ी बैठक आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रैदुपुर मीडिया हाउस में हुई, जहां कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण उपाध्याय ने हाल ही में झांसी के सम्मेलन की चर्चा की और कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश का बड़ा संगठन है, जो हमेशा प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ कुमार के नेतृत्व में पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ रहा है। नए सदस्य भी बनाए जाएंगे और सभी की समस्याओं के लिए हर स्तर पर संघर्ष होगा। आज हम लोगों की जिला इकाई की बैठक बुलाई गई है। बैठक में हम सभी लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे कि हमारे ज़िले में एसोसिएशन किस तरह से मजबूत रहे। उस मजबूती के लिए सबसे हमारे ज़िले की छोटी इकाई तहसील स्तर की होती है। तहसील अध्यक्ष की मजबूती के लिए कैसे कार्य किया जाए। जब तहसील इकाई मजबूत होगी तो जिला इकाई मजबूत होगी, क्योंकि सबसे छोटी इकाई तहसील है। तहसील के सभी लोग आपस में मिल करके अपने संगठन को इस तरह से लोगों में तालमेल रखें कि हमारी संख्या भी बढ़े और संगठन में ऐसे लोग जुड़ें जो किसी तरह के विवादित न हों, शुद्ध पत्रकारिता करते हों, पत्रकारिता के ऊपर किसी तरह उनके ऊपर पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी प्रकार की उंगली न उठे। हमारे जो भी सदस्य अब तक रहे हैं ऐसे ही हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही सदस्य हमसे जुड़ें जो निष्पक्ष पत्रकारिता करें, समाज का कार्य करें, समाज में ऐसा कार्य करें जिससे कोई उंगली न उठावे कि पत्रकार इस तरह के हैं। इसके लिए हम लोग बराबर आपस में मिलते हैं, इसीलिए बैठक भी करते हैं कि संगठन के लोग मजबूत रहें और जहां भी रहें एक दूसरे से आपसी भाईचारगी की भावना से मिलते रहें, किसी प्रकार का द्वेष ना रहे। आज पत्रकारिता कुछ बदनाम भी हो रही है, लेकिन हमारे संगठन से जुड़े लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी प्रकार की बदनामी हो और ऐसे ही उम्मीद की जा रही है आज भी जो लोग उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए जो संगठन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहे हैं। बैठक में मौजूद मंडल अध्यक्ष वीरभद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पीत पत्रकारिता से ऊपर उठकर समाज व देश हित में अपनी लेखनी अगर पत्रकार चलाएगा तो निश्चित तौर पर उसका मान सम्मान बढ़ेगा। आज हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रजभूषण उपाध्याय जी ने सभी तहसील अध्यक्षों की और जिले के सदस्यों की मीटिंग आहूत किया था, उसमें मैं भी उपस्थित हूँ।
संगठन के बारे में, संगठन कैसे मजबूत हो, तहसील इकाइयाँ कैसे मजबूत हों और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संगठन को और विस्तार रूप कैसे दिया जाए, इस संदर्भ में ये बैठक आहूत की गई है और उसी पे विचार विमर्श हुआ है और सभी तहसील अध्यक्षों को ये बताया गया है कि अपने सदस्यों की सूची के साथ इसी साल वो सूची जमा कर दें, शुल्क जमा कर दें, जिससे उनका नाम जो है प्रदेश की सूची में जा सके। बैठक का संचालन कृष्ण मोहन उपाध्याय जी ने किया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाया जाएगा और संगठन में ही शक्ति है, यह बात हमें समझना होगा। इस बैठक में देवेंद्र कुमार मिश्र, सत्येंद्र सिंह, ओमकार मिश्र, प्रभात कुमार सिंह, अजय मिश्र, वीरभद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद रज्जाक अंसारी, संतोष कुमार मिश्र, मनोज कुमार सिंह, अजय राय, प्रदीप कुमार वर्मा, अखिलेश चौबे, संतोष कुमार यादव सहित कई पत्रकार साथी भी मौजूद रखे और अपनी बात भी उन्होंने रखी। तो हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। विश्वकर्मा जयंती जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर पर तैयारी समिति की एक प्रमुख बैठक हुई, जिसमें 17 सितंबर को जगत शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती को शानदार ढंग से मनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष रामधन विश्वकर्मा ने बैठक को संबोधित किया और कहा कि 17 सितंबर को कन्या संक्रांति दिवस के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन शहर में एक भव्य झांकी भी निकलेगी, जिसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। मंदिर के महामंत्री विनोद शर्मा ने लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि आइए हम एकजुट होकर समाज को समरसता देने वाले इस त्योहार में सहभागी बने। विश्वकर्मा भगवान की सब पर कृपा बनी रहेगी। इस बैठक में मौजूद भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मीडिया प्रभारी मोनू विश्वकर्मा ने कहा कि झांकी और जुलूस प्रभारी हमें बनाया गया है, यह जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा और पूरे आजमगढ़ में इस बार की विश्वकर्मा जयंती ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, पूरा समाज एकजुट होकर विश्वकर्मा जयंती मनाएगा। इस बैठक में बाबूलाल विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, नंदकिशोर विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा, रजनीश विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।